हेलो एनीमे लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एनीमे एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे आई पेरी एवरीथिंग के आखिरी एपिसोड नंबर 12 को। इसके पिछले एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं इसकी आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। अब तक हमने देखा कि नॉर की मदद से उसका राज्य ये युद्ध जीत जाता है। इसके बाद राजधानी की मरम्मत भी शुरू कर दी जाती है। जो लोग बेघर हो गए थे उन्हें रहने के लिए जगह भी दी जाती है। नॉर देखता है कि गिल्ड मास्टर का ऑफिस सही सलामत है, जो देख उसे खुशी होती है। साइन बोर्ड देखकर उसे याद आता है कि कैसे उसे यहाँ से भगा दिया गया था, क्योंकि ट्रेनिंग स्कूल जाकर वो एक ढंग की स्किल भी नहीं सीख पाया था। अपने सारे टीचर को वापस देखकर नॉर को काफी अच्छा लगा था। वो उन्हें करीब 15 साल बाद देख रहा था और उसे अपने बचपन की याद आने लगी थी। सबसे पहले वो सोर्ड मास्टर सिक के पास गया था, जो कि तलवारबाजी की कला सिखाते हैं, लेकिन उसकी ट्रेनिंग बहुत ही कठिन होती है। तो सिक को लगा कि नॉर 3 दिन भी यहाँ नहीं टिक पाएगा, लेकिन 10वें दिन भी नॉर को यहाँ देख सिग हैरान होता है। अगली ट्रेनिंग में इनकी तरफ एक बड़े से गोले को फेंका जाता है। नॉर उसे पैरी कर देता है, लेकिन उसके कंधे में चोट लग जाती है, जिससे उसकी तलवार नीचे गिर जाती है। जिस बात पर सिग उसे डांटता है, क्योंकि दुश्मन उसके तलवार उठाने का इंतजार नहीं करेगा। और नॉर तलवार उठा के वापस खड़ा हो जाता है, जो देख सिग समझ जाता है कि नॉर बहुत जिद्दी है। नॉर अब सिग से पूछता है कि उसने अब तक कोई स्किल क्यों नहीं सीखी, और क्या सिग उसे अपनी कोई स्किल दिखा सकता है। सिग अब उसे गार्डन में ले जाता है और बिजली की तेजी से वहां उड़ रही पत्तियों को काट देता है। ये टेक्निक इतनी तेज थी कि कोई इसे देख भी नहीं सकता, लेकिन नॉर बताने लगता है कि कैसे उसने इतनी तेजी से सारी पत्तियों को काटा, यानी कि उसने सब कुछ देखा था। जो सुन सिग हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि नॉर के अंदर तो बहुत ज्यादा टैलेंट है, और अगर नॉर को सही से ट्रेन किया जाए तो ये सिग से भी अच्छा तलवारबाज बन सकता है। लेकिन 3 महीने हो जाते हैं और नॉर पैरी के अलावा और कोई ढंग की स्किल नहीं सीख पाता। पैरी स्किल को लड़ाई में इतना यूजफुल नहीं माना जाता। सिग अब नॉर से कहता है कि यहाँ रहकर बस नॉर का टाइम वेस्ट हो रहा है, उसे दूसरे ट्रेनिंग स्कूल जाना चाहिए, शायद वहाँ उसके टैलेंट की कद्र होगी। नॉर इसके बाद मास्टर डुंडर्ग के पास जाता है, जो कि वॉरियर बनने की ट्रेनिंग देते हैं। इस ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क करना होता है, लेकिन नॉर इतना छोटा और दुबला पतला था कि शायद वो फूंक से ही उड़ जाएगा। डुंडर्ग कहता है कि एक वॉरियर का काम अपने साथियों के लिए शील्ड की तरह खड़े रहने का होता है। करीब 2 महीने बीत जाते हैं। डुंडर्ग को लगा नहीं था कि वो इतने टाइम तक यहाँ टिक जाएगा। ट्रेनिंग के लिए इन पर पत्थर गिराए जा रहे थे, लेकिन अचानक ही पहाड़ का एक हिस्सा टूट के नीचे गिरने लगता है। सभी लोग डर के वहाँ से हट जाते हैं, लेकिन नॉर वहीं खड़ा रहता है। डुंडर्ग उस पत्थर को तोड़ देता है और देखता है कि नॉर भले ही कमजोर है, लेकिन डरपोक नहीं है। अगर इसने स्किल सीख ली तो डुंडर्ग उसे दुनिया का सबसे मजबूत इंसान बना देगा। लेकिन 3 महीने बाद भी नॉर कोई स्किल नहीं सीख पाता, बस थोड़ा ताकतवर हो जाता है। डुंडर्ग उसे किसी दूसरे ट्रेनिंग स्कूल में जाने को कहता है, क्योंकि ये जगह उसके लायक नहीं है। इसके बाद नॉर मिएनी के पास जाता है, जो कि धनुष कला सिखाती है। मिएनी उसे एक पत्थर देकर एक लकड़ी पर निशाना लगाने को बोलती है। उसे लगा था कि नॉर ये नहीं कर पाएगा और वो उसे यहीं से भगा देगी, लेकिन नॉर निशाना लगा देता है, एक नहीं बल्कि कई बार। ट्रेनिंग के दौरान भी नॉर पत्थर ही फेंक रहा था। वो मिएनी से कहता है कि उसे धनुष चलाना सीखना है। मिएनी उसे एक बो देती है, लेकिन हाथ में लेते ही वो उसे तोड़ देता है। एक एक करके नॉर ने सभी बोस तोड़ दिए थे। आखिर में मिएनी उसे अपना धनुष देती है, जो कि बहुत ज्यादा मजबूत है, लेकिन नॉर उसे भी तोड़ देता है। जिस पर मिएनी नॉर से कहती है कि वो सिर्फ पत्थर से ही निशाना लगाए, जिसमें नॉर बहुत अच्छा था। मिएनी उससे पूछती है कि उसे पत्थर फेंकना किसने सिखाया, जिस पर नॉर कहता है कि वो इस तरह से बर्ड्स का शिकार किया करता था। वो रंगीली बर्ड्स जो कि रैबिट्स को उठाकर ले जाया करती हैं। मिएनी समझ जाती है कि नॉर थंडर फ्लैश बर्ड की बात कर रहा है, जिसे मारना एक हंटर के लिए बहुत मुश्किल की बात होती है। 3 महीने बाद मिएनी भी नॉर को यहाँ से जाने को बोलती है। उसका निशाना अच्छा है, लेकिन वो धनुष को पकड़ते ही तोड़ देता है। इसके बाद नॉर कैरुक्स के पास जाता है, जो कि लोगों को जासूस या थीफ बनाना सिखाता है। वो इन्हें अंधेरे में चलने की ट्रेनिंग देता है, ताकि दुश्मन को पता चले बिना ये उस पर अटैक कर सकें। इसके बाद कैरुक्स इन्हें एक जगह पर ले जाता है, जो कि ट्रैप्स से भरी हुई थी। इन्हें उन सभी ट्रैप्स से बचते हुए संदूक तक पहुंचना है। अब नॉर ट्रैप्स को ढूंढने की बजाय सीधा दौड़ लगा देता है, जिससे ट्रैप्स ट्रिगर होते हैं, लेकिन नॉर उनमें फंसता नहीं है और उन्हें पैरी करता जाता है। कैरुक्स देखता है कि नॉर कमाल का है, लेकिन ट्रेनिंग का पॉइंट था ट्रैप्स को ढूंढना, ना कि उनसे बचना, यानी कि वो एक स्पाई नहीं बन सकता है। इसीलिए 3 महीने बाद कैरुक्स भी नॉर को यहाँ से जाने को बोल देता है, लेकिन उसे पता था कि नॉर कितना होशियार है, तो अगर वो एडवेंचरर बनने का सपना छोड़ दे तो कैरुक्स उसे राजधानी की इंटेलिजेंस एजेंसी में भर्ती करवा देगा। इसके बाद नॉर मैजिक सीखने ओकेन के पास जाता है, लेकिन 2 महीने के बाद
बाद भी वो अपनी उंगली से मोमबत्ती नहीं जला पाता। ओकेन कहता है कि शायद नॉर के शरीर में माना की कमी है, इसीलिए उसे मैजिक यूज करने में इतनी परेशानी हो रही है। तो ओकेन नॉर को माना रेजोनेंस रूम में जाने को बोलता है, जिसमें जाने से शायद उसे कोई स्किल मिल जाए। लेकिन ओकेन नॉर को तुरंत ही बाहर आ जाने को बोलता है। लेकिन फिर ओकेन ये जान के हैरान हो जाता है कि नॉर 3 दिन बाद भी उस रूम से बाहर नहीं आया है। वो रूम इंसानों के सभी सेंसेस को खोल देता है, जिसे झेल पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन वो देखता है कि नॉर तो मजे से उसके अंदर था और उसे कोई परेशानी नहीं हो रही थी। अब पूरे 3 महीने बाद नॉर अपनी उंगली से बस एक छोटी सी फ्लेम ही जला पाता है। ओकेन कहता है कि ये तो बच्चा भी कर सकता है, लेकिन बिना माना के इतना करना भी छोटी बात नहीं है। लेकिन फिर ओकेन देखता है कि नॉर दोनों हाथों से टाइनी फ्लेम यूज कर पा रहा था, जो कि बहुत बड़ी बात है। ये सीखने में ओकेन को 50 साल लग गए थे और नॉर ने इसे सिर्फ 3 महीने में सीख लिया। लेकिन एडवेंचरर बनने के लिए ये स्किल कोई काम की नहीं थी। ओकेन मन में सोचता है कि इस बच्चे के अंदर कितना सारा टैलेंट है। अगर इसके शरीर में माना होता तो ये दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बन सकता था। इसके बाद आखिर में नॉर सेन के पास जाता है। सेन पूछता है कि नॉर जब छोटा था तब उसके साथ राइट ऑफ ब्लेसिंग की गई थी या नहीं, क्योंकि इस स्कूल में वही लोग आ सकते हैं जिनके साथ ये सेरेमनी की गई हो। नॉर को ऐसा कुछ याद नहीं था, तो सेन उसे सिखाने से मना कर देता है। नॉर अब कहता है कि वो यहाँ से तब तक नहीं जाएगा जब तक सेन उसे ट्रेनिंग नहीं दे देता। सेन कहता है कि तुम्हारी मर्जी। अब दिन पर दिन बीतने लगते हैं और नॉर दरवाजे पर ही खड़ा रहता है। कई दिनों बाद नॉर बेहोश होकर गिर जाता है, तो सेन उसे संभालता है और उसे हील करता है। सेन कहता है कि वो उसे ट्रेनिंग देगा, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि उसे कोई स्किल मिलेगी। 3 महीने बाद नॉर बस लो हील करना ही सीख पाता है, जिससे वो छोटी मोटी खरोंचे ठीक कर सकता है। लेकिन ये स्किल भी एडवेंचरर बनने के काबिल नहीं थी। नॉर अब निराश होकर यहाँ से जाने लगता है। सेन कहता है कि बिना ब्लेसिंग के लो हील यूज कर पाना बहुत बड़ी बात है। ये चीज किसी चमत्कार से कम नहीं थी, यानी कि नॉर बिना किसी लिमिट के बड़े बड़े चमत्कार कर सकता है। इसके बाद सभी टीचर्स एक मीटिंग करते हैं, जिसमें सभी कहते हैं कि नॉर बहुत कमाल का लड़का है और उन सबको मिलकर उसे ट्रेन करना चाहिए। अगर ये सब मिलकर उसे सही रास्ता दिखाएं तो वो सबसे पावरफुल बन सकता है। लेकिन दिक्कत ये थी कि नॉर राजधानी छोड़कर जा चुका था और किसी को नहीं पता कि वो कहाँ गया, और वो सब उसे ढूंढने भी निकले थे, लेकिन वो उन्हें कभी मिला ही नहीं। कहानी अब वापस 15 साल आगे आती है। नॉर अब साइन बोर्ड को लेकर गिल्ड मास्टर के पास जाता है, जिसे पता ही नहीं था कि नॉर की वजह से ही ये राज्य सही सलामत है। वो नॉर से कहता है कि राजधानी में मरम्मत का काम चल रहा है, जिसके लिए नॉर की जरूरत है। नॉर तुरंत ये काम करने के लिए मान जाता है और जाकर मलबा साफ करने लगता है। उसके कंस्ट्रक्शन वाले साथी नॉर को देखकर काफी खुश होते हैं, क्योंकि जब भी नॉर उनके साथ होता है तो उनका काम बहुत जल्दी पूरा हो जाता है। नॉर सोचता है कि आज का दिन कितना कमाल का था। उसे घोड़ा गाड़ी पर बैठने को मिला, रोलो से मुलाकात हुई, लिन के मैजिक से उसे उड़ने भी मिला, बल्कि कुछ ज्यादा ही उड़ने को मिला। बाकी कुछ तो उसे ठीक से याद भी नहीं है। उसे अब भी भूख लग रही थी, लेकिन वो मलबा साफ करने के काम पे लग जाता है। इधर राजा क्लेस और रेन आपस में बात करते हैं। उन्हें पता चल गया था कि इस युद्ध में डेरिदस की जिसने मदद की थी वो मिथ्रा देश था। जितने भी मैजिकल आइटम और माना स्टोन इन्होंने देखे थे वो सब मिथ्रा में ही बनाए जा सकते हैं, यानी मिथ्रा देश के साथ इनका अगला युद्ध हो सकता है। पर राजा इस बात से खुश था कि उनके देश में इतने टैलेंटेड लोग हैं और हम खुश नसीब हैं कि नॉर जैसा इंसान हमारा दोस्त है। हम देखते हैं कि सभी सोवरेन 6 लोगों की मदद करने में लगे हुए थे। नॉर भी अगली सुबह तक मलबा साफ कर देता है। वो देखता है कि राजकुमारी लिन लोगों में खाना बांट रही थी। वो नॉर के पास भी आती है और उसके पेट में चूहे कूदने की आवाज सुन लेती है और वो उसे भी खाने को देती है और उसे फिर से शुक्रिया बोलती है। नॉर जिसने पूरे राज्य को बचाया था वो सोचता है कि काश उसे किसी दिन एक असली एडवेंचर पर जाने का मौका मिले और जैसी कहानियां उसके डैड सुनाया करते थे वो वैसा हीरो बन पाए, और तब तक वो अच्छे काम करता रहेगा। नॉर फिर से काम पर लग जाता है और सीजन 1 यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों मुझे तो इस एनिमे की कहानी काफी अच्छी लगी। बस एक दिक्कत है कि नॉर को कुछ ज्यादा ही बुद्धू दिखाया गया है। मतलब पूरा राज्य बचाने के बाद भी वो नाली साफ कर रहा है और उसे पता ही नहीं है कि वो कितना बड़ा एडवेंचर करके आया है। खैर, इसके सेकंड सीजन की अब तक कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन मैं इसके आगे की कहानी जरूर देखना चाहूंगा। मुझे अब कौन सा एनिमे एक्सप्लेन करना चाहिए कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल वाइपर एनिमे एक्सप्लेन्ड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ। शुक्रिया।